अच्छा भाइयों, आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? अभी जो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे वो हम करेंगे अपने बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ। अब बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होंगे? बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, वो होते हैं जिनके पास दो ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं? इट हैज़ टू ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड क्या है और ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर जो होता है आपके पास वो होता है ये जो आप माइनस यूज़ करते हैं, माइनस का साइन, प्लस का साइन, डिवाइड का साइन, मॉड का साइन। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके ऑपरेटर होते हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं आपके पास? ऑपरेटर्स होते हैं, अगर आप करते हैं ए ए प्लस बी किया आपने, तो इसमें ए आपका ऑपरेंड है और बी आपका ऑपरेंड है, और ये आपके पास क्या है? ऑपरेटर। तो अब आपको पता लग गया कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या है। तो अब आपको समझ आ जाएगी कि बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके पास टू ऑपरेंड्स यूज़ हो रहे होते हैं। अभी देखिए हमने ए प्लस बी किया ना, तो हमारे पास दो ऑपरेंड्स थे, ए और बी। ऑपरेटर क्या यूज़ हो रहा है? प्लस। इसी तरह अगर हम माइनस को भी कहते हैं तो वो भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर होगा उसके अंदर, क्योंकि हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए होंगे। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होता है। मॉड का साइन ये भी हमारा ऑपरेटर होता है। डिवाइड का साइन ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है। इस तरह के आपके पास अगर आपको और भी कोई याद आते हैं तो आप उनको भी कह सकते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब हम जो है इस वाली वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना देखेंगे, फिर अगली वीडियोस में हम यूनरी ऑपरेटर्स को भी देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा था कि हम अपने अगर पॉइंट के दो ऑब्जेक्ट्स बनाएं, पॉइंट P2 3,4, ये हमारे अगर पॉइंट के दो ऑब्जेक्ट्स हों, और अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक इंटीजर दो वेरिएबल्स दिखा देता हूँ, हम अगर इन दोनों का सम चाहिए हो हम क्या करते थे? सी आउट करा दें या किसी वेरिएबल में स्टोर करा के इस तरह कर देंगे, तो हमें वो उसका सम दे देगा। 5 उसने हमें सम दे दिया, ए प्लस बी कर दिया, सम दे दिया। अगर मैं यहाँ पर P1 प्लस P2 करूँ तो क्या होगा? वो किन वैल्यूज़ को ऐड करेगा? क्या वो P1 के x को P2 के x के साथ ऐड कर देगा और P1 के y को P2 के y के साथ ऐड कर देगा? हम इसको चला के देखते हैं कि क्या होगा। वो एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है या कोई भी ऑपरेटर हो वो हम अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ हम अपने इक्वल टू वाले ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ। कौन सा इक्वल टू? अगर मैं कहता हूँ P1 इक्वल टू P2, तो सिर्फ हमें वो ये चीज़ यूज़ करने को अलाउ करता है। इसके अलावा हम कोई भी अगर ऑपरेटर यूज़ करें तो वो नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है कि हम जो ये ऑपरेटर्स हैं ना, इनको हम अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पॉइंट सम का अगर एक वेरिएबल बनाऊँ, तो इसके अंदर अगर मैं P1 प्लस P2 लिखूँ ना, तो उसको क्या कर देना चाहिए कि वो P1 और P2 को ऐड कर दे, हमें एरर ना दे। हमने इस चीज़ को हैंडल करना है कि इस चीज़ को किस तरह हैंडल करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यही चक्कर होता है कि हम जो अपने ऑपरेटर्स होते हैं उनको अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना अलाउ कर देते होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना यही P1 प्लस P2 वाले ऑपरेटर को देखेंगे, प्लस ऑपरेटर किस तरह चलेगा हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। क्लास के अंदर फंक्शन बनाएंगे, हम यहाँ पे इसको कह देंगे। अच्छा, अब ये फंक्शन कर क्या रहे हैं? ये P1 में ऐड कर रहा है P2 को, यानी कि कुछ ये इस तरह की चीज़ बनी हुई है। P1 के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई सम का फंक्शन होता और उसको अगर कोई P2 एक दूसरा पॉइंट जा रहा होता तो वो इस तरह की चीज़ होती। उसमें क्या होता? P1 ये ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है जिसके लिए फ़ंक्शन कॉल होगा, यानी कि अगर हम इसको कॉल करेंगे तो P1 के अंदर जो फंक्शन पड़ा होगा वो कॉल होगा। जिस हम P1 डॉट सम करते हैं ना, तो P1 के अंदर जो सम पड़ा होता है वो कॉल होता है। P2 के अंदर सम होता है वो नहीं कॉल होता, जो डॉट के साथ होता है उसके लिए कॉल होता है। इसी तरह P1 डॉट सम है तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? P1 डॉट सम, ये वाला हिस्सा इधर क्या बन जाएगा? P1 प्लस तक, और इसको वैल्यू क्या पास हो रही होगी? P2 जो यहाँ पे बना हुआ है। तो इस फंक्शन को हम इस फंक्शन के लिखने के बजाय हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा? जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने फंक्शन कॉल कराना है उसके लिए कौन सा फंक्शन कॉल कराना है? प्लस, यानी कि सम डॉट सम की जगह हम लिख रहे हैं प्लस, और उसमें ऐड उसको वैल्यू क्या पास हो रही है? P2। और ये चीज़ हमें रिटर्न क्या करके देगी? हमें एक और पॉइंट रिटर्न करके देगी। पॉइंट क्या मतलब? पॉइंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो हमें इससे पता लगा कि रिटर्न क्या कर रहा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको कह दूँगा हमें एक पॉइंट रिटर्न करके दो। और इसमें अब हमने इसका नाम क्या रखना होगा? इसका हम नाम लिखेंगे ऑपरेटर प्लस।
जब हम ऑपरेटर प्लस लिखेंगे ना तो उसको पता लग जाएगा अच्छा अब यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग होने लगी है। किस ऑपरेटर के लिए ओवरलोडिंग होने लगी है? प्लस ऑपरेटर के लिए ओवरलोडिंग होने लगी है। तो हमें ऑपरेटर तो लिखना ही लिखना होगा, हर ज़रूरत नाम के अंदर ऑपरेटर लिखेंगे, उसके आगे हमें उस ऑपरेटर के लिखना होगा जो इसको हमने ओवरलोड करना है। अभी हम प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं ना, तो हमने इसकी प्लस की जगह लिख दी। अच्छा, अब इसको वैल्यू क्या पास होगी? इसको पास होगी एक और पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट पी, इसको पी कह देते हैं, और हम इसको यहाँ पे इस तरह बना देते हैं। अब देखिए हमने क्लास के अंदर फंक्शन बना दिया ना, उसने यहाँ से हमारा एरर भी हटा दिया, उसको पता लग गया कि हम P1 प्लस P2 कर सकते हैं। अभी तो बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ ना, अगर हम इसको एग्जीक्यूट भी कर दें तो वो कुछ नहीं करेगा, वो सीधा सम की वैल्यू खाली उसकी डिफ़ॉल्ट ही रख देगा, यहाँ से भी कुछ रिटर्न नहीं होगा क्योंकि फ़ंक्शन खाली है। हमने फ़ंक्शन के अंदर चीज़ें ऐड करनी है, तो हमारे फंक्शन ने करना क्या है? हमारे फंक्शन ने अपने P1 को ऐड करना है P2 में और उसको रिटर्न कर देना है, सम को रिटर्न करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इक्वल टू एक्स प्लस P1 डॉट सॉरी P जो हमारे पास है वैल्यू, दूसरा ऑब्जेक्ट जो पास हो रहा है, अगर मैं ये चीज़ करूँगा ना, इससे क्या होगा कि हमारी P1 की जो x की वैल्यू ना वो भी चेंज हो जाएगी। हमें इस तरह नहीं करना, हमें P1 की वैल्यू चेंज नहीं करानी। क्यों? क्योंकि वो P1 जो P2 सम हो रहा है ना, उससे हमारे P1 के ऊपर कोई वैल्यू का इफेक्ट तो नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर एक पड़ा हो 4 और मेरे पास पड़ा हो b इक्वल टू 5, मैं यहाँ पर अगर कराता हूँ सम कराता हूँ इनका, s लिख देता हूँ और कहता हूँ a प्लस बी, क्या ये चीज़ करने से a की वैल्यू बदलती है? a की वैल्यू 4 से बदल जाती है? नहीं बदलती ना। इसको अगर मैं यहाँ पे सी आउट कराऊँ, पहली लाइन में a लिखा होगा, दूसरी लाइन में b लिखा होगा और तीसरी लाइन में s लिखा होगा। अगर मैं इसको नीचे रन करके दिखाऊँ, देखें उसने पहले आपको दिखा दिया 4, a में 4 है और b में 5 है और s में 9 ही पड़ा हुआ है। इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के बाद यानी कि ना a की वैल्यू बदली ना b की वैल्यू बदली, तो हमने ये चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो हम करेंगे तो हमें P1 की भी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सम उसका रिटर्न करेंगे। अगर हम ये चीज़ लिखते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे जो P1 का x है उसकी वैल्यू बदल रही है। तो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे अभी वो देखेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक, जिस हमने पहले पिछली एक वीडियो में एग्जांपल देखी थी, हमने क्या किया था, एक वेरिएबल बना दिया था पॉइंट का और उसको हम रिटर्न करा रहे थे, रिटर्न कर देते थे रिज़ल्ट को। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, हम यहाँ पर भी वही करेंगे, हम करेंगे रिज़ल्ट का जो x है उसमें वैल्यू डालो, हमारे जो P1 की वैल्यू वो ना बदलो। अब मैं यहाँ पर रिज़ल्ट डॉट एक्स नहीं लिखूँगा, क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे करना है P1 डॉट एक्स प्लस P2 डॉट एक्स। तो P1 का x हमें कैसे मिलेगा? हमने जिस भी वेरिएबल के लिए अपने ये फंक्शन कॉल कराएंगे उसको पता होगा कि अच्छा अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कराया तो इसके अंदर जो भी मेरे पास x पड़ा हुआ है वो मेरा उस ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ x लिखते हैं ना तो उसको पता लग जाएगा अच्छा जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था ये x उसका है, और जो राइट साइड पे ऑब्जेक्ट था वो कौन सा होगा जो हमें वैल्यू इसमें पास हुई थी। तो हम p डॉट एक्स इस तरह लिख देंगे। अगर अब हम यहीं पर y के लिए बनाते हैं तो हम क्या कर देंगे, जिस हमने ऊपर लिखा था x प्लस पी डॉट एक्स, तो हम लिखेंगे y प्लस पी डॉट वाई। तो अब ये हमारा फंक्शन कर क्या रहा है, हमारे ये फंक्शन कर रहा है जो हमारी दो पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर दो पॉइंट्स लिखता हूँ मैं अपने, एक 1,2 है और एक क्या हमारे पास 3,4 है, तो इसमें जब सम होगा तो किस किस का सम होगा, x x के साथ ऐड हो जाएगा और y y के साथ ऐड हो जाएगा। x x के साथ ऐड होके क्या बनेगा 1 + 3 4 और 2 + 4 1 के क्या बनेगा 6। हमारा जो ये सम का हमने नीचे फंक्शन कॉल कराया हुआ है तो सम में क्या वैल्यू आ जाएगी 4,6 इस सिचुएशन के मुताबिक जो भी हमने वैल्यूज़ बनाई हुई हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले भी करा सकते हैं। वन मोर थिंग, हमने अभी ऑपरेटर के अंदर ये चीज़ की ना कि हम इन x को x के साथ ऐड कराते y को y के साथ ऐड कराते। आप इस फंक्शन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर इस सम करें ना करें, आप इधर सिर्फ सी आउट करा दें, बोले सम इज़ हैपनिंग, हो तो नहीं रहा होगा लेकिन आप सी आउट करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं आप यहाँ पे, तो आपको क्या करेगा C++ अलाउ कर देता है। आपने प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया, इसका यह मतलब नहीं कि आपने इसमें लाजमी सम ही करना है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यही मकसद होता है कि आप जो इनका जो असल मकसद है वो आप चेंज कर दें।
तो अब इसका मकसद कुछ भी कर सकते हैं। हमने अभी अपने एग्जांपल के लिए सम करना था तो हमने सम वाली एग्जांपल ही यूज़ किया। अब हम अगर इसको रन करें, हमने देखा इन दो को ये ऐड कर देगा और सम में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे क्या आंसर वो देखें, उसने 4 6 आंसर दे दिया। हम अब ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है अब हम ये यूज़ कर सकेंगे। लेट्स से हमारे पास अगर हम करना चाहें पॉइंट सम 2 और इसमें हम क्या करें P1 प्लस P2 प्लस P3, क्या हम ये चीज़ कर सकेंगे? यहाँ पर P3 का हम बना लेते हैं, कह देते हैं 5 6। अब हम क्या चीज़ ये चीज़ कर सकेंगे? हमने तो अभी तो सिर्फ 2 यूज़ किए थे, तो इसमें क्या होगा, पहले वो करेगा P2 प्लस P3 करेगा। P2 प्लस P3 का जो आंसर आएगा ना, P2 प्लस P3 का आंसर क्या बनता है यहाँ पे 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 10। तो यहाँ पर हमारे पास एक और आंसर आ जाएगा। इन दो को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा 8, 10 आ जाएगा। फिर P1 के साथ ये 8 और 10 ऐड होंगे, ये इस तरह करके चलेगा। अगर हमारे पास हो इंटीजर वैल्यूज हो जिसे हमने पहले देखी थी, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6, और हम यहाँ पे s में वैल्यू स्टोर कराते हैं a प्लस b प्लस c। तो ये क्या करता था, ये पहले b और c को ऐड करता था, b और c की वैल्यू ऐड होके क्या बनती है 6 प्लस 5 11, फिर a की वैल्यू को उस 11 के साथ ऐड करता है। इसी तरह हमारे जब यहाँ पर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, वो पहले P2 प्लस P3 करेगा, फिर वो P1 प्लस P2 करेगा। इस तरह करके ये हमारा जो एक फंक्शन बना हुआ है, हमें इसी फंक्शन को यूज़ करके हम डिफरेंट सम्स भी कर सकते हैं। हमें उसके लिए अलहदा सम नहीं बनाना पड़ेगा कि उसको 2 वैल्यूज जा रही हों, वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये C++ को देख लेगा कि अच्छा मेरे पास 2 सम हो रहे हैं, तो P2 प्लस P3 करूँगा मैं पहले, फिर मैं P1 प्लस P2 करूँगा। इस तरह करके चलेगा। अगर यहाँ पर ब्रैकेट होता फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह करके होता P1 प्लस P2, फिर वो क्या करता कि पहले वो P1 प्लस P2 करता, सम करता, फिर वो उसको ऐड कर देता P3 के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सम का देख लिया, यानी कि प्लस वाले ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया। अब हम माइनस वाले ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। किसको? अगर हम P1 माइनस P2 कराना चाहें। पहले हमने पिछली एक वीडियो में डिफरेंस का फंक्शन बनाया था, अब हमें डिफरेंस फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल माइनस का ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब वो भी इसी तरह चलता है कि वो पहले 2 वैल्यूज़ को ऐड करता है और उनका सम निकाल देता है, और वो जिस वैल्यूज़ को ऐड कर रहा होगा उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं करेगा। ये चीज़ याद रखनी है हमने। फिर अगर हम बनाते हैं डिफरेंस का फंक्शन, हम कहते हैं P1 माइनस P2, और हम कह देंगे कि डिफरेंस को डिस्प्ले करा दो। अभी देखें उसने एरर दे दिया कि आपने माइनस का ऑपरेटर इस पर नहीं चल सकता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए माइनस का ऑपरेटर बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या कर रहे हैं कि 2 चीज़ों को माइनस कर रहे हैं और उसका उनका जो डिफरेंस है वो रिटर्न करा रहे हैं। जो डिफरेंस रिटर्न हो रहा है वो किस टाइप का है, वो पॉइंट डाटा टाइप का। पॉइंट क्या मतलब, जो हमने अपनी क्लास बनाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हमें रिटर्न करा दो। अब फंक्शन का नाम क्या था, ऑपरेटर पहले तो आएगा ही आएगा, उस ऑपरेटर को लिखेंगे जिसको हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं। ऑपरेटर माइनस लिख दिया। हम यहाँ पर अब इसको वैल्यू पास होगी या नहीं होगी, होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है B1, इसके बाद माइनस आ रहा है और P2 आ रहा है। ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं और उसको वैल्यू पास हो रही है। वो वैल्यू क्या है, वो उसके साथ जा रही है, एक और पॉइंट वेरिएबल जा रहा है। एक ये रूल भी याद रखिएगा कि जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे होंगे तो उसके अंदर पैरामीटर में एक वैल्यू लाजमी पास होगी। हम यहाँ पर इसको एक और पॉइंट P पास करा देंगे। अब इसके अंदर भी हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि जो P1 जो जिसके लिए हम फंक्शन कॉल करा रहे थे उसके लिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिज़ल्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसको हम रिटर्न करा देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आंसर स्टोर होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम रिज़ल्ट x की वैल्यू देखेंगे। हम क्या कर देंगे, x माइनस x क्या है हमारा, जिसके लिए हमने फंक्शन कॉल कराई। किसके लिए फंक्शन कॉल कराए, P1 के लिए। तो x माइनस जो इसको वैल्यू पास हो रही है उसका x, और रिजल्ट डॉट वाई माइनस वाई और वाई। इस तरह हो गया, ये हमारा माइनस का ऑपरेटर बन गया। बिल्कुल वही चीज़ है, बस हमने माइनस की वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, तो हमारा माइनस का ऑपरेटर बन गया। अगर हम इसको अब इधर डिस्प्ले करा रहे हैं, पहले हमें वो सम दिखाएगा, फिर हमें उनका माइनस दिखा देगा। इसको हम रन करें अगर, सॉरी इसको अगर हम रन कराएं, अब देखें उसने 4 और 6 किया और -2 उसने आंसर दे दिया हमें।
करके हमने माइनस के लिए भी बना दिए। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए भी बना सकते हैं। उसमें आप क्या कर देंगे, सिर्फ माइनस की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे और इधर ऑपरेटर में जो फंक्शन का नाम है उसकी जगह भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम डिवाइड के लिए भी कर सकते हैं, और कौन सा होता है, और मॉड मॉड के लिए भी कर सकते हैं। और कोई अगर आपके पास याद आ रहा ऑपरेटर, आप उसको भी इसी तरह ओवरलोड कर सकते हैं।